नाज़रीन सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने सीटेट 2023 अगस्त का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे सामने ये पेपर 2 है। अगर आपने पेपर 2 का ऑप्शन 2 यानी जुबान दोम का ऑप्शन बतौर उर्दू इंतखाब किया है, चुना है, तो आप ये आंसर मिला सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपने बुकलेट कोड के हिसाब से क्वेश्चन सिर्फ देख लेंगे, हम यहाँ पर आंसर पर बात करेंगे। तो इस बुकलेट में सबसे पहले आपके सामने दिया गया है एक पैराग्राफ इक्तिबास है। उस इक्तिबास से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस इक्तिबास को देख लेते हैं। पानी के बाज कछुए निहायत बदरंग बादामी होते हैं और चट्टान जैसे लगते हैं। आबी कछुओं की नज़र बहुत तेज होती है। बाज कछुओं की बिनाई तो ऐसी तेज होती है कि रंगों की तमीज कर लेते हैं। बिनाई तेज होने की वजह से खाने पीने के सामान की तलाश भी आसान हो जाती है। आम कछुओं टोटोइज और आबी कछुओं टर्टल की सुनने की सलाहियत भी खासी अच्छी होती है। आबी कछुए मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, मछलियाँ और आबी झाड़ियाँ खाकर पेट भर लेते हैं। हिंदुस्तान और इसके गिरदो नवाह के बाज़ मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाला तंग सर और नर्म खोल वाला आबी कछुआ यानी टर्टल सिर्फ जिंदा मछली खाता है। 121 का क्वेश्चन अब देखिए कि पानी के कछुए किस जैसे लगते हैं, तो पानी के कछुए चट्टान जैसे लगते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से 122 नंबर क्वेश्चन है कि आबी कछुओं की नज़र कैसी होती है। आबी कछुओं की नज़र बहुत तेज होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 123 है, कछुओं की बिनाई तेज होने की वजह से उन्हें क्या करना आसान हो जाता है, तो उन्हें खाने पीने के सामान को तलाश करना आसान हो जाता है। यानी देख लीजिए, खाने पीने के सामान की तलाश भी आसान हो जाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। 124 है, आबी कछुओं यानी टर्टल और आम कछुओं यानी टोटॉइज में क्या सलाहियत अच्छी होती है, तो चाहे वो टर्टॉइज हो या टर्टाइल हो, सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि आबी कछुए क्या क्या खाकर पेट भर लेते हैं। आबी कछुए की बात कर रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े, मछलियां और आबी झाड़ियां खाकर पेट भर लेते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि हिंदुस्तान और उसके आसपास के मुल्कों के बड़े बड़े दरियाओं में रहने वाला कछुआ कैसा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 तंगसर और नर्म खोल वाला होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127 चट्टान की जमा क्या है, तो चट्टान की जमा है यहाँ पर चट्टानों या फिर चट्टाने, चट्टाने नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128 है, आम का मुतजाद क्या है यानी अपोजिट खास है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। यहाँ पर फिर आपका एक पैराग्राफ आपको दिया गया है। इस पैराग्राफ से फिर आपको क्वेश्चन 129 से 135 तक पूछा जाएगा। मुंशी जी भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए, फिर उस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और इस किस्म के बहुत से दर्द-ए-सर मोल लिए जाएं। मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाएगी तो सबसे अच्छा, अभी नई है, शायद 10 बरस की हो। बीवी तो कौन ले रहा है वो कोठी। मुंशी जी फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है और कौन लेता, और मियाँ सलीम मोटर रखने की जगह है। बीवी बात काट कर, मुझे शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। सलीम आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी। बीवी सलीम ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। 129 का क्वेश्चन अब देखिए कि मुंशी जी ने बीवी से क्या देखने की बात कही है। बीवी से कोठी देखने की बात कही है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 130 है कि मुंशी जी ने नई कोठी कितने साल पुरानी बताई। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 10 बरस पुरानी बताई है। उसके बाद है सवाल नंबर 131 के कौन खरीद रहा है कोठी, ये किसने कहा है, ये उसकी बीवी ने कहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। सवाल नंबर 132 है कि मुंशी जी ने सलीम को किसके रखने की जगह के बारे में बताया,
तो कहा कि मोटर रखने की जगह के बारे में बताया, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 133 के बीवी ने सलीम से मुंशी जी से क्या पूछने के लिए कहा है, तो रुपया के बारे में पूछने के लिए कहा। सवाल नंबर 134 है जमीन का मुतजाद क्या है, तो का अपोजिट है आसमान, ऑप्शन 2 करेक्ट है। सवाल नंबर 135 है कि इमारत की जमा है, इमारत की जमा क्या होगी, इमारतों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। यहाँ से आपसे पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 136 से 150 तक। किस तरीक़ेकार में आमोजगारों की पहली जुबान तदरीस में मरकजी रोल अदा करती है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। कवायद के इतलाक का तरीका। सवाल नंबर 137 है कि आमिर की पहली जुबान भोजपुरी थी, तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेजी में लोगों से बात करता है, इस तरह नई दूसरी जुबान मकामी जुबान की जगह ले लेती है, ये एक मिसाल है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। तफरीकी ज़ू लिसानियत की। ऑप्शन नंबर 138 है कि झैल में दर्ज झैल में से कौन माक़ब्ल मुताले की सरगर्मी की तायीद करता है, ऑप्शन 4 है पेशगोई का इस्तेमाल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 139 है कि दर्ज झैल में से कौन मुआवनती तदरीस के बारे में दुरुस्त है, तो कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ताउन फराहम करना, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 में दावा और दलील है। दावा देखिए कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी मुआविन सरकारी ज़ुबान है, बिल्कुल करेक्ट है। दलील ये है कि हिंदुस्तानी स्कूलों में अंग्रेज़ी गैर मुल्की ज़ुबान के तौर पर पढ़ाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, अलिफ सही लेकिन बे गलत है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 141 है कि दर्ज झैल में से कौन ज़ुबान के खसाइस में शामिल नहीं है, स्टैटिक तरीक़ा ये ज़ुबान में शामिल नहीं है, यानी ज़ुबान जामिद होती है, ये गलत है, ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 142 के दावा और दलील यहाँ पर भी है कि तलबा को साबिका मालूमात को दोबारा याद करने के लिए आमादा करना अहम है, बिल्कुल। दोबारा यानी रिकॉल, यहाँ पर दोबारा का मतलब याद करने का मतलब ये नहीं है कि मेमोराइज किया जाए, बल्कि रिकॉल है, ये तर्जमे की जो है फॉल्ट यानी खराबी है। दलील साबिका मालूमात को याद करना यानी रिकॉल करना नई मालूमात से जोड़ने में तलबा के लिए मुआविन होता है, बिल्कुल सही बात है, और ये तौज़ीह भी सही है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 143 है कि एक उस्ताद 8वीं जमात के तलबा से एक ऐसा पर्चा मुफव्वज़ा काम के बाद तैयार करने के लिए कहता है जिसमें घर में तवानाई के बचाने यानी एनर्जी के बचाने के बारे में बात की गई हो, ये काम ज़ुबान के किस खुसूसियत को मुहीत है, तो देख लीजिए कि कितना बुरा जो है इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 144 के सबक का मंसूबा बनाने में एक मकसद ये भी तय किया जाता है कि आमोजगार ग्राहकों के लिए मखसूस तिजारती और कारोबारी जवाब तैयार करने के अहल हो जाएंगे। ये मकसद मुंदरजा झैल मतन की एक सिन्फ से मुताबिकत रखता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 खत। क्वेश्चन नंबर 145 है कि उस्ताद तलबा से तस्वीर में बने 5 मौसीकी के आलात को बगौर देखने के लिए कहता है और उस पर बहस करने के लिए कहता है कि वो मुख्तलिफ सबाक में किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वकूफ़ी यानी कॉग्निटिव महारत का इंतखाब कीजिए जो सरगर्मी से मेल खाती हो, इसका सही तरीका है ऑप्शन 1 यानी तज्जिया करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है कि जब एक ज़ुबान बोलने वाले किसी मौजू पर बात करते करते रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते हैं तो वो शामिल होते हैं, ऑप्शन 4 कोड बदलने में, इसका सही है। 147 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी कम्युनिटी में दूसरे लोगों के साथ बच्चों का गैर रस्मी तामुल, दोस्ती और मरासिम किस किस्म की ज़ुबान के इस्तेमाल पर मबनी होते हैं, लिसानी माशरतकारी पर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 148 नंबर क्वेश्चन है लफ्जियात के इस्तेमाल के बारे में कवाइद आमोजगारों को रास्ता दिखाते हैं ताकि वो लफ्ज़ों को उनके मानी और तरसीली इजहार से जोड़ सकें, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि दर्ज झैल में से
कौन क्लासरूम में ज़ुबान के आमोज़गार के लिए माखज़ नहीं है? तो क्लासरूम के काम, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 150 है, जिसमें दावा और दलील है कि ज़ुबान के उस्ताद को इनफरादी आमोज़िश के लिए मंसूबा बनाना चाहिए। उसके बाद दलील यह है कि नई ज़ुबान की आमोज़िश में आमोज़गारों में तनव्वु होता है। अलिफ और बे दोनों सही हैं, जबकि इसकी बेसही तौज़ीह भी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।